बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से कल नहते शहरियों पे, ख़वातीन पे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे जो कि पुरअमन तरीके से एक रैली के लिए इकट्ठा होने चाह रहे थे, उन पर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस बहीमाना तरीके से मारा पीटा गया और एक बिलाल को शहीद कर दिया गया, ये एक तमगा है जो इस पंजाब हुकूमत के सीने पे लगना चाहिए। ये जो अपने आप को एक न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं, उन्होंने जिस तरीके से कल किया, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त जबकि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन का 30 अप्रैल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और वो शेड्यूल जारी करने के बाद सियासी एक्टिविटी जो है वो उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, और लेकिन इन्होंने 144 लगा दिया। आज तक कभी हुआ है कि इलेक्शन का ऐलान हो, इलेक्शन की तारीख मुकर्रर हो जाए, इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए और साथ 144 लगा के गैदरिंग जो है बंद कर दीजिए? किस किस्म का इलेक्शन जो है वो ये? हमें तो ये यकीन है कि ये जो डिलिबरेटली सोचे समझे मंसूबे के तहत ये तशद्दुद किया गया, हालात को ख़राब किया गया, हालात को ख़राब और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई, और वो इसलिए की गई कि एक बहाना बनाया जा सके कि किसी तरीके से जो इलेक्शन 30 अप्रैल को होना है उसको मुलतवी करने का कोई ना कोई बहाना बनाया जाए। और बड़ी अजीब बात है कि राना सनाउल्लाह जो वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला है, वो पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये पंजाब गवर्नमेंट जो है ये तो न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके ऊपर कैसे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है या कह रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया? क्या सूबाई हुकूमत जो न्यूट्रल केयर टेकर है इसका और वफाकी हुकूमत एक ही चीज़ है? अगर एक ही चीज़ है तो ये आइन की खुला खिलाफ वर्जी जो हो रही है। और सितम ये है कि अभी हमें पता चला है कि हमारे वर्कर बिलाल जिसको शहीद किया गया, जिसको एक तशद्दुद करके शहीद किया गया, उसकी FIR भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तहरीक इंसाफ के लीडर्स में कर दी गई है। यानी कि कोई हद होती है कि पहले आप तशद्दुद करें, लोगों को मार दें, जान ले लें, और फिर बजाय पुलिस के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के आप एक जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर दें। तो ये तो फस्तायत की बदतरीन मिसाल है, और अवाम पाकिस्तान की ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत मेहरबानी।